हेलो बच्चों, चलिए अभी तक हमने क्या बात किया था। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है ना। हमने जिक्र किया था अवतल दर्पण के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते थे। आज हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, किस तरह से बनता है, इस पे जिक्र होगा, ठीक है ना। तब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में हमने क्या देखा था, पहले इसको जान जाए जब उत्तल दर्पण की बात करें। तो अवतल दर्पण में देखा गया था जो प्रतिबिंब था, अगर हम बात करें किसकी, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण जो था उसका जो प्रतिबिंब था, ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब अधिकतर अगर हम लिख दें क्या बनता था, वास्तविक बनता था। वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। कैसा बनता था, वास्तविक और उल्टा बनता था। अगर हम यहाँ पे लिखे कब, लगभग में, एक कंडीशन को छोड़ करके, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता था तब कैसा बनता था, सीधा बनता था और बड़ा बनता था, ठीक है ना। और कैसा बनता था, आभासी बनता था। लेकिन अधिकतर कंडीशन में कैसा था, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता था। और कैसा बनता था, वस्तु के आकार की बात करें तो जहां जहां वस्तु को रखते थे कभी छोटा बनता था और कभी कैसा बनता था, बड़ा बनता था। हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण में इस तरह के प्रतिबिंब बनते थे, कैसा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु को रखने के हिसाब से छोटा और बड़ा बनता था। चलिए ये बात हुई क्या नेक्स्ट वीडियो की, जो हम लोग पढ़े थे खूब बढ़िया आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे किसकी, उत्तल दर्पण की। किसकी बात करने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण की बात करने जा रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हम किसी भी कंडीशन में वस्तु को रखें, ठीक है ना, या यहाँ पे रखे, या यहाँ पे रखे, या यहाँ पे रखे, कहीं पे भी अगर हम वस्तु को रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसमें हम लिख सकते क्या, हमेशा, मतलब प्रायः इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पहला कंडीशन, कहाँ बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण ये है, उत्तल दर्पण, इसको हम क्या कहते रहे हैं, उत्तल दर्पण ये है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख के चलिएगा, ठीक है ना। जितनी बात लिखेंगे इसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट वाली सब बातें हैं। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब अगर बात करें कहाँ बनता है, पहले नंबर पे बात करें कहाँ, तो हम क्या कहेंगे, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो दूसरा कंडीशन पता चलेगा हमें, किस जगह बनता है, ये भी तो जानना होगा, कहाँ और किस जगह, किस जगह बनता है, ठीक है ना। तब हम कहेंगे कि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा, क्या कहेंगे, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखा जाए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। किस जगह बनता है, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। जैसे हमने अवतल दर्पण में बात किया था, कहा था वस्तु को अनंत पे रखा गया था। जैसे हमने यहाँ पे छोटा सा चित्र आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, ये आपका अवतल दर्पण था, ये एफ था, ये सी था, ये इन्फिनाइट था। पहले अनंत पे रखा गया, फिर इसके बीच में रखा गया, फिर यहाँ रखा गया, फिर यहाँ रखा गया, फिर यहाँ रखा गया। तो हमेशा प्रतिबिंब यहाँ बना था, यहाँ बना था, यहाँ बना था, यहाँ बना था, फिर पीछे बन गया था। ऐसे जगह जगह परिवर्तन हो रहा था। किसमें, अवतल दर्पण की जिक्र थी इसमें, किसमें था, अवतल दर्पण में। लेकिन अगर बात किया जाए किसमें, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हम वस्तु को जब यहाँ पे रखे या यहाँ पे रखे, कहीं पे रखे, किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी रखेंगे, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो किस जगह बनता है, दर्पण के पीछे तो बना, लेकिन दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, किस जगह बनेगा, इसकी जिक्र किया
किया जाए तो हम कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो हम कह देते हैं कि रेंज में बता देते हैं। रेंज हमारा होता है क्या, रेंज हमारा बताया जाता है ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। इसका मतलब कि उत्तल दर्पण की जिक्र किया जाए तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। फिर अगर इसकी प्रकृति की बात किया जाए तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति आकार कैसा होता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे प्रकृति और आकार की, प्रकृति और आकार की। तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, अच्छा देखा जाए आपको कल कंडीशन बताए थे, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई चीज बनता है, ठीक है ना, तो वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए जब सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, अगर आभासी बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये हम कह दे रहे हैं कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो हम बात करें किसकी, उत्तल दर्पण, प्रकृति कैसी होगी, आभासी। और देखिए इतना बड़ा वस्तु है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, इतना बड़ा बना, इतना बड़ा, ठीक है ना। तो आभासी के साथ क्या लिखेंगे, छोटा। चलिए एक निचोड़ हम बना रहे हैं इन सब का निचोड़ ये है, जानते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, निचोड़ इन सब का। ये बहुत मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखने जा रहे हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच आभासी छोटा तथा सीधा बनता है। ये निचोड़ था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप अवतल दर्पण में जितना भी चीजें प्रतिबिंब का बनना पड़े हैं सब का सब आपका क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसलिए अवतल दर्पण के साथ साथ हमको क्या सीखना है, उत्तल दर्पण के बारे में सीखना है। तो अब अगर हम जिक्र करें, देखा जाए, ठीक है ना, अभी आप फोकस मत करिए, हमारी बातों को सुनिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अधिकतर या लगभग कंडीशन में कैसा बनता था, वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था, ठीक है ना, और वस्तु के अनुसार जहां रखा जा रहा था छोटा या बड़ा बन जाता था, ये आपका बनता था, ठीक है ना। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। जब भी कहीं भी रखेंगे कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर था, ये भी कहा बना मुख्य अक्ष के ऊपर, इसलिए कैसा कहा गया, सीधा बनेगा। वस्तु देखिए इतना बड़ा था, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। सीधा हो गया, छोटा हो गया, और आभासी बनेगा। एक्चुअल में नहीं बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, आभासी बनता है। तो हमारा ये कैलकुलेशन आपको कहीं भूलना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया से समझाए और बहुत अच्छा चीज है और याद करने वाली चीज है। तो क्या हो गया, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को हम कहीं पे जब वस्तु को रखेंगे तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह प्रायः क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है तथा फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ये इसका सारांश था, अगर हम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। समझ में आ गया कि नहीं, अब इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना। ये जिक्र कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं, दिमाग में से कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया समझाए और बहुत मस्त टॉपिक था। चलिए इसको हटा दें, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें।
अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें चिन्ह परिपाटी की, ठीक है ना, ज्यामिति चिन्ह परपटरी या परिपाटी बोला जाता है। ये क्या था, निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू। चलिए ये लिखने जरूरी नहीं है। चिन्ह परिपाटी की बात किया जाए तो इसके थ्रू हम कैसे समझेंगे, ठीक है ना, कि आगे प्रतिबिंब क्या था, कैसे बना, ये समझने के लिए है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अगर चिन्ह परिपाटी की बात किया जाए तो नंबर 1 की अगर जिक्र किया जाए तो हमेशा किरण को अपने बाईं तरफ से छोड़ते हैं, हमेशा किरण को बाईं तरफ से छोड़ा जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आया। अच्छा एक देखा जाए कैसे छोड़ा जा रहा है। अगर ये बात करें हम अवतल दर्पण की, किसकी बात करें, अवतल दर्पण की, तो यहाँ पे वस्त्र के किरण छोड़े थे, ठीक है ना। तो ये अगर हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हम जिक्र करें यहाँ से, ठीक है, तो आपका अगर वहां से आप देखेंगे तो ऐसे करेंगे तो आपका ये यहाँ से देखा जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं तरफ से छोड़ा। कहा जाता है किरण को प्रायः किस तरफ से छोड़ा जाता है, बाईं तरफ से। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम उस तरफ घूम जाएंगे तो बदल जाएगा। अगर ऐसे घूम गए ये आपका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन हम लिख कैसे रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड, मतलब लेफ्ट मतलब बायां पक्ष, और ये कौन सा है, दायां पक्ष। इसलिए कहा जा रहा है हम हमेशा किरण को कहां से छोड़ते हैं, बाईं तरफ से छोड़ते हैं। तो किरण को हमेशा कहां से छोड़ा गया है, बाईं तरफ से। अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो इसको भी हमेशा किरण कहां से छोड़ा गया है, बाईं तरफ से ही छोड़ा गया था, ठीक है ना। तो पहला नंबर समझ में आ गया। जब हम किरण आरेख बनाते हैं तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो जब हम बनाते हैं प्रतिबिंब किरण के द्वारा तो हमारा क्या होता है, जो किरण जो छोड़ा जाता है वह हमेशा किधर से छोड़ा जाता है, बाईं तरफ से छोड़ा जाता है। ये बात फोकस करिएगा, कहां से छोड़ा जाता है, बाईं तरफ से। दूसरे नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका जो होता है वस्तु रखी जाती है, जो वस्तु से दूरी या प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस की दूरी, ठीक है, ये सब अगर जिक्र करें किसकी, वस्तु से दूरी की बात करें या प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा इसलिए बोल दे रहे हो, तुम केवल समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी, ये सब ध्रुव से तथा मुख्य अक्ष के द्वारा ली जाती है, ध्रुव से तथा मुख्य अक्ष के द्वारा ली जाती है। ली जाती है। ये जब हम जिक्र करेंगे अगले वीडियो में इसका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निर्माण कराएंगे आप लोगों का, तब आपको समझ में आ जाएगा f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। इसका अगले वीडियो में हम क्या कराएंगे, डेरिवेशन कराएंगे, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, जो प्रतिबिंब की दूरी की बात की जा रही है, v की, u की और f की, ये कहाँ से ली जाती है, ये सब मुख्य अक्ष से ली जाती है। चलिए एक चित्र के द्वारा समझा जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये सी है, और ये आपका वस्तु रखा गया, जो भी यहाँ पर उसकी मान ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिखाई जाएगी, आपकी u दिखाई जाती है, ठीक है ना, -u, अभी बताएंगे माइनस प्लस के बाद। यहाँ से यहाँ फोकस दूरी है, अगर यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, v। तो ये जो चीजें हैं ये किसके थ्रू दिखाई गई है, जो मुख्य अक्ष रखा गया था इस मुख्य अक्ष के थ्रू दिखाई गई है। तो कहा गया ध्रुव और मुख्य अक्ष के थ्रू क्या दिखाया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, ठीक है ना। तीसरे नंबर की अगर जिक्र करें हम, ठीक है, तो तीसरा नंबर बहुत ही मोस्ट, ध्यान से देखिएगा, सबको पता है इसको। चलिए अभी यहाँ पे हम तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो जो हमारी वस्तु, अर्थात हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी वस्तु धनात्मक होती है, धनात्मक ली जाती है।
तथा तथा मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक मान ली जाती है, ऋणात्मक मान ली जाती है। इसका जिक्र हम कर चुके हैं ना, आपको याद होगा जब वो बता रहे थे, किरण आगे के द्वारा बताए थे कि कोई एक ऐसे वस्तु रखा गया है, अगर ऊपर रखा गया मुख्य अक्ष के, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये धनात्मक है। अगर नीचे प्रतिबिंब बन रहा तो क्या बता रहे थे, ये ऋणात्मक मानी जाती है। और उल्टा ये है, और ये क्या है, सीधा है। और ऊपर रखी गई है तो क्या मानी जाएगी, धनात्मक, और नीचे रखी गई है तो क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से, अगले टॉपिक पे चलिए, फटाक से करिए इसको, रोक करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा राइटिंग तो फिर से बता दें, ठीक है ना। इन सब का जिक्र करते रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाए, क्योंकि इतना किरण आगे बताए हैं, बस आप एक बार समझ जाएंगे तो सब आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, ये बात हो रही है चिन्ह परिपाटी की, मतलब चिन्ह कैसे दिखाया जाता है। कहा जा रहा है जब हम किरण आरेख बना रहे हैं, एक दर्पण ले रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ध्रुव है और ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये वस्तु रखी गई। तो पहले नंबर पे बात किया जा रहा है, जो भी दर्पण रहेगा उत्तल या अवतल, हमेशा किरण को बाईं तरफ से ही छोड़ती है। जो किरण छोड़ा गया है किधर से छोड़ा जाएगा, बाईं तरफ से। पहले नंबर पे यही हमने जिक्र किया था, किरण को हमेशा कहाँ छोड़ा गया है, बाईं तरफ से। दूसरे नंबर पे बात किया गया है, जो भी दूरी लेंगे, अगर यहाँ से दूरी लेंगे वस्तु की, ठीक है ना, अगर यहाँ से दूरी अगर मान लीजिए आया है, ठीक है, और ये यहाँ से आया, ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ की दूरी जो प्रतिबिंब की -b है, और ये फोकस दूरी आपकी क्या है, ये हमेशा ध्रुव से ली जाती है। किससे ली जाती है, ध्रुव से ली जाती है, और मुख्य अक्ष के सापेक्ष ली जाती है, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर वही बात किया गया है, ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ ली जाती है, ध्रुव मुख्य अक्ष के साथ ली गई थी, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या हमने बात किया था, तीसरे नंबर पे बात किया था कि जो भी वस्तु ऊपर रखी जाती है वो धनात्मक मान ली जाती है, जो भी मुख्य अक्ष के नीचे होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। इसका जिक्र हुआ था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला आपका पॉइंट है संयुग्मी फोकस। क्या है, संयुग्मी फोकस। ये भी बहुत मोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट आपका है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस की बात करें तो एक चित्र हम बना रहे हैं, चित्र के हिसाब से समझिएगा आप लोग। आपका संयुग्मी फोकस क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण का, क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये वक्र का केंद्र हो गया, ठीक है ना। ये वक्र का केंद्र हो गया है, और ये आपका अनंत हो गया है, और ये किरण छोड़ी जा रही है यहाँ से अनंत से। चलिए जिक्र किया जाए अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा था कि जब किसी वस्तु को मान लो अनंत पे रखा गया था, कहां पे रखा गया था, अनंत पे रखा गया था, तो प्रतिबिंब कहां पे बना था, मुख्य फोकस पे बना था। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जब अनंत पे रखा गया था कहां पे बना था प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पे। और जब मुख्य फोकस पे रखा गया था कहां पे बना था, वक्र अनंत पे बना था। हम बात करें अनंत पे जब रखे थे, अनंत पर रखने पर मुख्य फोकस का, हम फोकस लिख दे रहे हैं, फोकस पर बना था, फोकस का प्रतिबिंब बना था। इतनी बात समझ में आया, ये हम पढ़ चुके थे पहले अगले वीडियो में। जब वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पे रखते थे, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था, मुख्य फोकस पर बना था। और जब हम कहाँ रखे थे, मुख्य फोकस पे रखे थे, मुख्य फोकस पे जब वस्तु को रखे थे, यहाँ पे रखे थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर बना था।
कहाँ बना था, यहाँ पे बना था। तो हम देख रहे हैं फिर अगले स्टेप में, जब वक्रता केंद्र पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पर ही बना था। कहा जा रहा है कि ऐसा दर्पण या ऐसी वस्तु, ठीक है ना, जब मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु को रखा जाता है, जब किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जिस जगह पे बनता है, ठीक है ना, फिर उसी जगह पे यदि उठा करके दूसरे वस्तु को रख दे जहां पे प्रतिबिंब बना था, तो उसका प्रतिबिंब जहां पे पहले वस्तु रखा गया था अगर वहीं पे बन जाता है तो ऐसे चीजों को, ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसे फोकस को संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह से दो चीजें बननी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने अनंत पे रखा था, कहां पे बना था, फोकस पे बना था प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, किसकी जिक्र हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, जब अनंत पे रखा गया था अवतल दर्पण में तो फोकस पे बना था। जब फोकस पे रखा गया था कहां पे बना था, अनंत पे बना था। फिर अगले कंडीशन में जब वक्रता केंद्र पे रखा गया था तो कहां पे बना था, वक्रता केंद्र पर बना था। ये चीजें थी, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है आपका, जब दो बिंदु को अर्थात मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु को रखा जाता है, ठीक है ना, तो उसका फोकस, ठीक है, उसका प्रतिबिंब दूसरे किसी बिंदु पर बनता है। जब उसी बिंदु पे फिर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जहां पे पहले वस्तु रखी गई थी वहां पे बनता है। तो ऐसे फोकस को क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। अर्थात कि अवतल दर्पण, अच्छा एक चीज अवतल दर्पण की जिक्र करेंगे, संयुग्मी फोकस हमेशा हमेशा किसमें बनेगा, केवल हमेशा अवतल दर्पण में बनेगा। बहुत मोस्ट है, ठीक है ना। क्या है, पूछ लेता है आपका संयुग्मी फोकस किस दर्पण के लिए बनता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तब हम बताएंगे संयुग्मी फोकस हमेशा किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है और किसी दर्पण में बनता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये होता क्या है आखिर संयुग्मी फोकस, तो जब किसी वस्तु को, ठीक है ना, मुख्य अक्ष पे रखा जाता है। फिर से एक बात समझिएगा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया होगा, यह आपका दर्पण है अवतल, ये आपका मुख्य अक्ष है। जब किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पे रखा जाता है, जैसे हमने मान लिया अनंत पे रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब जहां पे बनता है, तो कहां बनता है, मुख्य अक्ष अनंत पे रखने पर मुख्य फोकस पे बनता है। तो जब किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पे किसी भी जगह पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जिस जगह पे बनता है फिर उसी जगह पे उठा के वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब फिर उसी जगह पे बन जाता है जहां पे वस्तु रखी गई थी। तो ऐसे दो बिंदुओं का परस्पर बदलने की क्रिया का जो फोकस कहलाता है वह फोकस संयुग्मी फोकस कहलाता है। यह आपका संयुग्मी फोकस का था, ठीक है ना। इसमें क्या एक चीज था, संयुग्मी फोकस हमेशा किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें क्या।